जीते की चालबाज की नजर और ईरान के ऊपर कभी संदेह नहीं करते लाला। ईरान बोलता कुछ नहीं है, सीधा ठोकता है। आज का हमला मानो अमेरिका को एक स्टेटमेंट था कि आप नहीं मानोगे तो हम भी नहीं रुकेंगे। सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में हालात शांत होने की उम्मीद थी, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने दुबई में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप की लग्जरी प्रॉपर्टी के ऊपर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 2 बजे दुबई के आसमान में तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी। शहर के हाई सिक्योरिटी जोन में अचानक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। लोगों ने आसमान में चमकती हुई रोशनी और इंटरसेप्ट होते मिसाइलों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि यह हमला सीधे किसी एक इमारत को टारगेट करने के बजाय एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए किया गया था। जिस एरिया के ऊपर मिसाइल इंटरसेप्ट हुई, उसी इलाके में ट्रंप का मशहूर लग्जरी टावर मौजूद है। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में डर और तनाव बढ़ा दिया है। सीज फायर के बाद ऐसा हमला मानो ईरान ट्रंप को कह रहा है, तुम नहीं मानोगे तो हम भी तैयार हैं, हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। दुबई प्रशासन ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया। एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और कई फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। शहर के लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसमान में एक के बाद एक इंटरसेप्शन हो रहे हैं और दूर से तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे युद्ध शुरू हो गया हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। दुनिया की निगाहें अब मिडिल ईस्ट पर टिक गई हैं, क्योंकि अगर सीज फायर के बाद भी ऐसे हमले होते रहे तो क्षेत्र में फिर से बड़ा संघर्ष भड़क सकता है। फिलहाल सभी देशों की तरफ से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और किसी भी बड़े जवाबी कदम का इंतजार किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट लंबे समय से वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ की किसी भी घटना का असर सिर्फ स्थानीय देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विमान सेवाएं और वैश्विक निवेश, सब कुछ इस क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर करता है। ऐसे समय में जब सीज फायर की घोषणा हुई थी, दुनिया को उम्मीद थी कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए जारी एडवाइजरी को हल्का करना शुरू कर दिया था। एयरलाइंस ने सामान्य उड़ानों की तैयारी शुरू कर दी थी और वैश्विक बाजारों में भी स्थिरता के संकेत दिखाई देने लगे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संघर्ष के बाद सबसे संवेदनशील समय वही होता है जब सीज फायर लागू होता है, क्योंकि इस दौरान दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को संदेश देने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि इस घटना को सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं, बल्कि एक संभावित जियोपॉलिटिकल संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दुबई जैसे शहर का नाम इस तरह की खबरों में आना अपने आप में बड़ी बात है। ये शहर लंबे समय से सुरक्षित, स्थिर और वैश्विक व्यापार का केंद्र माना जाता रहा है। दुनिया भर के निवेशक, पर्यटक और बड़े बिजनेस यहाँ मौजूद हैं। ऐसे शहर में अगर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने की खबर आती है तो उसका असर सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। कई देशों ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी घटनाक्रम पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अब तक किसी भी बड़े नुकसान या हताहत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे संभावित चेतावनी या शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि आधुनिक संघर्षों में सीधे युद्ध से पहले इस तरह के संकेत आम होते जा रहे हैं। इन संकेतों का उद्देश्य होता है अपनी क्षमता दिखाना और विरोधी पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। इस घटना के बाद वैश्विक बाजारों में भी हलचल देखी गई। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता की आशंका जताई जा रही है। एयर ट्रैफिक और समुद्री व्यापार पर संभावित प्रभाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया की बड़ी शक्तियां अब कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय हो सकती हैं ताकि तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये एक अलग घटना थी या किसी बड़े घटनाक्रम की शुरुआत? इतिहास बताता है कि कई बड़े संघर्ष छोटे संकेतों से शुरू हुए हैं, इसलिए इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा रहा। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है आधिकारिक प्रतिक्रियाओं का, कूटनीतिक कदमों का और आने वाले दिनों के घटनाक्रम का, क्योंकि अगर सीज फायर के बाद भी तनाव जारी रहता है तो इसका असर आने वाले समय में और गहरा हो सकता है।